धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2 दिन पहले एक डिबेट शो के जरिए आपके सामने ये दिखाने बताने की कोशिश की थी धाकड़ खबर में कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम होने जा रहा है, सीज फायर होने जा रहा है, और उसको लेकर अब कुछ मुस्लिम जो रहनुमा है, मुस्लिम जो लीडरान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक्टिव हो गए हैं, वो क्रेडिट लूट रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सीज फायर होने जा रहा है, क्योंकि कल जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेतन्याहू ने इंटरनेशनल मीडिया के साथ, उसमें साफ कह दिया कि हम जंग बंदी नहीं करेंगे जब तक कि हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाएगा। ये बात तब कही नेतन्याहू ने जबकि हमास ने 3 इजरायली महिलाओं का एक वीडियो जारी करा दिया, जिसमें वो महिलाएं जो हैं नेतन्याहू को भला बुरा कह रही हैं और कह रही हैं कि वो मरवा कर ही छोड़ेगा, इस पर दबाव बनाओ, ये हमारे बदले फिलिस्तीनियों को क्यों रिहा नहीं कर रहा है। सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि ये वही नेतन्याहू है जिसने 2011 में अपने एक फौजी के बदले, जो आज के हमास के रहनुमा हैं इस्माइल हनाई, उन समेत 1000 लोगों को छोड़ दिया था। तो आज ये दुनिया भर के जो 200 कुछ लोग हैं उनके बदले में फिलिस्तीन के लोगों को क्यों नहीं छोड़ रहा है। और जो मुस्लिम दुनिया में तेजी नजर आई थी कि भैया ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद भी ये जो है जंग पे उतारू है, यूएनजीए में प्रस्ताव पास हो चुका है। तो कैसे इस तमाम घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, एक एक सवाल को लेने की कोशिश करेंगे और उस पर जवाब देंगे मोहम्मद अहमद काजमी साहब, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं, फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मौका दिया। जी, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालात के जवाब देने की। मैं मुसलसल उस पर नजर रखे हुए हूं, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। जी, आप शुरू कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या सूरत हाल बदल गई है और जो हम लोग बात कर रहे थे कि युद्ध विराम होने जा रहा है, जंगबंदी होने जा रही है, वो अब नहीं हो रही है, वो लंबी खिंच रही है? देखिए, जंग बंदी नहीं हो रही है, ये अभी पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो मॉस्को में बात हुई थी उसमें कुछ चीजें निकल करके आई थी। लेकिन ये जो 7 अक्टूबर का जो झटका था इजराइल को, उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन है, जो घबराहट है, जो परेशानी है, जो नाक कट गई है इजराइल की, उसकी वजह से वो किसी तरह से चैन नहीं पड़ रहा इतनी बड़ी तादाद में बेगुनाहों का कत्ल करने के बावजूद। और खुद इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ माहौल इस हद तक है कि ऐसे सर्वे आए हैं पिछले एक हफ्ते में कि अब शायद 102 सीटों में से शायद 30-35 भी वो ना जीत सकें। तीसरी बात, एक और इस जंग की जो हमास की या जिहाद इस्लामी या जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उनकी एक बड़ी कामयाबी बज़ाहिर जो डिप्लोमेटिक तरीके से नजर आ रही है, वो ये कि जो बाइडन अब इस बात को पिछले एक हफ्ते में अब दूसरी बार उन्होंने दोहराया है कि अब 2 स्टेट सॉल्यूशन ही हल है इजराइल फिलिस्तीन मामले का। मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जंग से कुछ दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग में नेतन्याहू ने यह कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को भूल जाओ। ऊपर वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए हाँ भरते हैं। इजरायलियों का ये शुरू से सिलसिला रहा है। जब अमेरिका के तत्वाधान में उनके बिचौलिए रोल के साथ साथ जब 80 की दहाई में, 90 की दहाई में बातचीत होती थी, तो फिलिस्तीनियों से यह कहा जाता था कि फिलिस्तीन अलग मुल्क बनेगा, ईस्ट जेरूसलम आपकी राजधानी होगी। लेकिन अब उसे पूरी तरह से भुलाने की कोशिश की जा रही थी इजराइल की तरफ से। अब ये झटका इतना बड़ा लगा है कि अब बाइडन कम से कम अभी तक 2 बार कह चुके हैं पिछले 10 दिन में कि अब 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये उनकी कामयाबी है। तीसरी बात, ग्राउंड ऑफेंसिव जो जमीनी हमला कोशिश कई बार कर चुके हैं, अभी तक भी वो पेनिट्रेट नहीं कर सके हैं। कभी 1 किलोमीटर अंदर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। फौजियों की हालत यह है कि वो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। स्ट्रीट फाइट के लिए इजरायली फौजी तैयार नहीं है ऐसे हालात में। चलिए सर, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, कुछ ऐसे बात कही जा सकती है इन तमाम चीज़ों के लेकर, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि जो तुर्की का अस्पताल है उसे ध्वस्त किया जा रहा है, अल कुद्दुस अस्पताल के आसपास बम बरसाए जा रहे हैं। कल एक वीडियो आया कि कैसे कुछ लोग जो है वह परिवार यहाँ से छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा था, टैंक से गोला चलाकर पूरी कार को ही उड़ा दिया गया। और कल एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके आधार पर इजराइल ने दावा किया कि जिस
7 अक्टूबर को हमारी महिला फौजी को हमास ने बंधक बना लिया था, हमने उसे छुड़ा लिया है। लेकिन आप जो खबरें बता रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि इजराइल उसमें वो पस्त हो रहा है। देखिए, हमारे पास आमतौर पर जो मीडिया, जिसे इंटरनेशनल मीडिया कहा जाता है, वो खुद उन्हीं लोगों के हाथ में है जो जंग हार रहे हैं। वो हारने वाली तस्वीर दिखाई नहीं रहे। जो सारे मीडिया के लोग तेल अवीव में बैठे हुए हैं या हैफा में हैं, जहां भी हैं, हमारे भारत के भी बहुत ही महारथी किस्म के लोग गए हुए हैं। वो इजराइल जो कुछ बताना चाहता वो बताते हैं। गाजा की तरफ से तो रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही। गाजा में तो पत्रकारों को कत्ल किया जा रहा है, दर्जनों पत्रकार मारे जा चुके इजरायली बॉम्बिंग में। तो वो उधर की तस्वीर तो दुनिया को दिखाना ही नहीं चाहते। और बहुत ही दिलचस्प बात है ये कि हमास ने कुछ खवातीन की जो वो वीडियो जारी की कल, जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद नेतन्याहू कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल वार है और हम इसको कंडम करते हैं। भाई, क्या इजराइल अब से पहले साइकोलॉजिकल वार नहीं लड़ रहा था? जब 7 अक्टूबर के बाद में इंटरनेशनल मीडिया को कुछ वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई जो हकीकत से दूर थी, और उसके बाद में कुछ तस्वीरें उन्होंने वापस भी ली, ये कह करके कि ये इस वक्त की तस्वीरें नहीं है। तो ये जंग में सबसे पहला नुकसान सच्चाई का होता है, जो हकीकत का, जिसे कहते हैं ना कि ट्रुथ जो है, वो पहली कैजुअलिटी होता है। और जंग में इस किस्म के हरबे जरूर अपनाए जाते हैं। लेकिन एक बात ये कि अगर हमास हार रहा होता, अगर हमास और इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं वो अगर नाकाम हो चुकी होती, अगर उनकी कमर टूट गई होती, तो फिर जंग किस लिए जारी है? कहीं से तो जवाब आ रहा है, तभी तो जंग जारी है। कहीं से तो दबाव आ रहा है, तभी तो जंग जारी है। और जंग में हमेशा सत्य को छुपाया जाता है, उसकी सबसे पहले हत्या की जाती है। 2011 का वाकया आपको याद होगा। 2006 की जंग में एक फौजी पकड़ लिया हमास ने। 5 साल तक वो फौजी हमास के कब्जे में रहा। 2011 में उसे एक फौजी के बदले इसी नेतन्याहू ने 1000 फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया, जिसमें आज का हमास का मुखिया इस्माइल हनाई भी शामिल था। आज क्यों नहीं कर रहा है वो ऐसा? वो एक अजीब जिद की हालत है। उसके पास असल में 2 किस्म के चैलेंज हैं नेतन्याहू के सामने। एक तो यह कि जंग खत्म होते ही उसकी हुकूमत जाने वाली है, सपोर्ट नहीं रही। दूसरे ये कि इस जाते जाते उसकी कोशिश है कि मैं किसी तरह से इजराइल को कामयाब कर दूं और किसी तरह से गाजा खाली हो जाए और पूरी तरह से इजराइल का उस पर कब्जा हो जाए। वो गाजा खाली होने में जॉर्डन का या मिस्र का राजी होना जरूरी है। नंबर 1, पहले तो वो निकलने के लिए तैयार हों जो निकलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा यह कि कुछ दूसरे पड़ोसी मुल्क एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों जो वो भी तैयार नहीं है। तो ये वाला ख्वाब तो पूरा होने वाला नजर नहीं आता। रही दूसरी बात, हुकूमत बच पाएगी, बचा पाएंगे, ये भी यकीनी नहीं है, क्योंकि अंदर इजराइल में जो कैदी हमास ने लिए हुए हैं उनके घर वाले मुसलसल दबाव डाले हुए हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी लॉबी है जो पिछले कई महीने से वहां प्रोटेस्ट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट को अपनी जेब में रखना चाह रहे थे नेतन्याहू। उस पर भी इजराइल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसके सामने। तो ऐसी हालत में जब हर तरफ से नाकामी नजर आ रही हो, तो उसमें वो बमबारी कराता रहे और दुनिया लरसती रहे। चूंकि एयरफोर्स है इजराइल के पास और जिहाद इस्लामी या हमास के पास एयरफोर्स नहीं है। उसने पैराग्लाइडर्स, बिल्कुल खेलने की जो चीजें यूरोप में होती हैं, उससे जंग लड़ने का सिलसिला शुरू किया है। तो ये एक जज्बा है जो अपना घर बचाने के लिए है, और दूसरी तरफ वो डाकू हैं जो कब्जा करने आए थे और अब उनको टेंटों में रहना पड़ रहा है। बात आपने जज्बे की तो जज्बा डाकुओं के पास भी होता है। खबर ये चल रही है कि जितने भी तमाम बंधक हमास के कब्जे में हैं उनको खुद मरवा देना चाहता है बेंजामिन नेतन्याहू अपनी आईडीएफ से। इससे उसे क्या फायदा होगा? अपने देश के तो मरे ही मरेंगे, दुनिया भर के मरेंगे, और मरने के बाद जो एक माहौल बनेगा पूरी दुनिया में हमास के खिलाफ, उसका वो फायदा उठाकर हमास के खिलाफ या फलस्तीन के खिलाफ या गाजा पट्टी में जो वो कुछ करना चाहता है वो अपने मंसूबे पूरा कर सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो खुद ही मरवाना चाहता है उन बंधकों को? अब तक हमास की तरफ से जो तकरीबन 5 दिन पहले आंकड़ा आया था, उसमें यह कहा था कि इजरायली बॉम्बिंग में 50 बंधक मारे जा चुके हैं इजरायली। जो 250 तक तकरीबन जिनका अब आंकड़ा बताया जा रहा है इजरायली मीडिया के जरिए,
50 लोग मारे जा चुके तकरीबन एक हफ्ते पहले तक। जाहिर है जब गाजा में बॉम्बिंग हो रही है तो वहीं गाजा में उन कैदियों को भी रखा गया है, टनल्स में रखा गया है बहुत अक्सर लोगों को। वो जो पहले 2 औरतों को जो छोड़ा गया था, दूसरी बार में जो छोड़ा गया था, उन्होंने जो बयान आकर के दिया था जिस पर इजरायली अफसरान को ये हुआ कि साहब मीडिया से क्यों मिलने दिया, तो उस खातून ने जो 85 साल की थी उसने कहा कि एक हिस्से के तौर पर यह तो बताया कि जब हमें यहां से ले जाया गया तो रास्ते में पिटाई हुई, इस तरह की रिपोर्टें आई, लेकिन जब वो वहां पहुंच गए तो उन्हें सुकून से रखा गया। हर तीसरे दिन डॉक्टर आता था, जो जो रोटी पनीर और खीरा वो खाते थे हिजबुल वो उसके हमास के लोग, वो ही हमें खाने के लिए देते थे। और उन्होंने कहा कि हम कुरान पर अमल करते हैं, कैदियों के साथ ज्यादतियां नहीं करते। जब इस किस्म की बात इजरायली मीडिया को उस खातून ने बताई तो उस पर यह हुआ कि वावेला के साथ मीडिया को क्यों मिलने नहीं दिया गया। इसके साथ तो एक फौजी स्पोक्समैन होना चाहिए था, जो चाहता वो बताता, जो चाहता नहीं बताता। तो ये अब तक 50 को ऑलरेडी मार चुके हैं अगर हमास की बात पर यकीन किया जाए। चलिए, यानी ये खुद ही मार रहे हैं एक माहौल पूरी दुनिया में बनाने के लिए हमास के खिलाफ या फिलिस्तीनियों के खिलाफ। अब बात करते हैं जो तेजी आई थी रजब तैयब एर्दोगान के बयान के बाद। ईरान के बयान तो शुरू से चल ही रहे हैं, एक अलग मसला है। और जो तेजी आई थी, सऊदी अरब के विदेश मंत्री भागम भाग के अमेरिका जा रहे थे और अमेरिका की तरफ से बयान दिए जा रहे थे कि हम इजराइल में या फिलिस्तीन में अपनी फौज नहीं उतारेंगे। यूएनजे में प्रस्ताव पास हो रहा था, यूएनएससी में फिर से जो है हंगामी मीटिंग बुलाई जा रही है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है। जो लग रहा था, क्या उस सब का कोई असर इजराइल पे नहीं है? इजराइल बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। बिल्कुल बेलगाम है इजराइल। वो यूनाइटेड नेशन के 100 से ज्यादा रेजोल्यूशंस को अनदेखी कर चुका है। वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों का कत्ल कर चुका है। वो अपने ही लोगों के दरमियान भी, उनमें भी वो फर्क कर चुका है। जो फौजी भी अगर खुल करके उनके खिलाफ बोलते हैं तो उसको भी या तो खत्म करा दिया जाता है या गायब करा दिया जाता है। ऐसे कुछ मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया पिछले कुछ महीने में कि वो गायब हैं। तो खैर, अब जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि इजराइल पूरी तरह से जिस तरह से तकरीबन ये समझ लीजिए कि जिस तरह से हमारी सरकार के खिलाफ कोई भी बात कुछ कहे, कुछ भी बात सामने आ जाए और उस पर कोई अमल नहीं होता। इसको मैं अगर दूसरे तरीके से कहूं कि ये इजराइल ने समझ लिया है कि भैया ये तो बोलते हैं, इन्हें बोलने दो, इनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसमें ईरान हो, तुर्की हो, सऊदी हो या जितने भी तमाम देश हो, तो अपना काम करता रहे, इससे आगे ये कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ गीदड़ भमकियां हैं इनकी। ये मान लिया उसने? ये मानना मुश्किल है, क्योंकि कल अमेरिका ने एक बयान दिया है कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर 17 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर तक, जो कल थी, तब तक 23 ऐसे हमले हुए हैं जो इराक और सीरिया में अमरीकी फौजी अड्डों के खिलाफ हुए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। तो और इसमें लेकिन फिर इससे क्या खुश होने की जरूरत है? हमास के साथ क्या हो रहा, फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, ये तमाम देश सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। अरे जाके भैया मैदान में लड़ो या सीधे हमला कर दो इजराइल पे। ये खुश हो जाना कि भैया अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना दिया, इससे क्या खुश होने की जरूरत है? ये खुश होने की जरूरत नहीं है, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। वो दूसरी तरफ से वो प्रेशर बना रहे हैं कि बेगुनाहों का कत्ल करो, और ये जो गजा के लोग हैं वो किसी तरह से हमास और जिहाद इस्लामी से नफरत करने लगे और इन्हीं के खिलाफ ये लड़ने लगे। इसलिए वो एक प्रेशर टैक्टिक है, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है। जंग में क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं वो बहुत ही पेचीदा। कितनी मौतों के बाद जो ये तमाम मुस्लिम ममालिक हैं जो सिर्फ भाषणवीर बने हुए हैं, ये कुछ करेंगे? कितनी मौतों के बाद? मुझे उम्मीद नहीं है कुछ करेंगे का, खास तौर पर जो जिनके इजराइल और अमेरिका से ताल्लुकात हैं, ढके छुपे या खुले, वो खुल करके कोई फौजी कार्रवाई करेंगे उसकी कतई उम्मीद नहीं है। जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उसमें आम तौर पर ये बहुत आसानी से कह दिया जाता है वेस्टर्न मीडिया के जरिए, ईरान शिया लीडर, शिया मुल्कों का, सऊदी अरब सुन्नी मुल्कों का लीडर। असल में मुसलमानों में इख्तलाफ फैलाने के लिए किया जाता है। क्या हमास शिया है अगर ईरान सपोर्ट करता है? क्या फिलिस्तीनी शिया हैं
तो ठीक है, ये शिया सुन्नी की कहानी जी, इसे और ये मैं शिया विस्तार सुन्नी से की दे देता हूं। कहानी, शिया सुन्नी की कहानी बना करके इख्तलाफ फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसे मैं और विस्तार दे देता हूं। रजब तैयब एर्दोगान ने रैली कर दी, फिलिस्तीन के समर्थन में लंबे चौड़े भाषण दे दिए। उसके बाद इजराइल ने वहां से अपना राजदूत बुला लिया, उसने तो भगाया नहीं है। इसी तरीके से ईरान में भी रोजाना बयानबाजियां की जाती हैं, चाहे वहां के राष्ट्रपति की तरफ हो, या वहां के सुप्रीम लीडर हो, या वहां के रक्षा मंत्री हो, तमाम लोग हो। ये सिर्फ जुमलेबाजी ही कर रहे हैं ना, इस बात को इजराइल ने समझ लिया है, इसलिए वो रुक नहीं रहा है और वो पीछे कदम नहीं कर रहा है। हाँ देखिए, जब बमबारी तो कर रहा है, बमबारी से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अंदर कहां कितनी बात हो रही है, कतर के जरिए जो बात हो रही है, कतर ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं, कई बार ऐसे इशारे किए हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो कैदियों का मामला है, इस पर न सिर्फ इस पर बात हो रही है, कुछ और भी बातें हो रही हैं, उसका कोई क्या नतीजा आएगा। देखिए, हम आप दूर बैठ करके अंदाजा लगा सकते हैं कुछ वाकयात की बुनियाद पर। वो वाकयात क्या हैं? मिसाल के तौर पर, अगर रोजाना 50 लोग मर रहे थे और अब 10 लोग मर रहे हैं, तो इजराइल कहीं ना कहीं जरा कम कर रहा है हमले, और वो बातचीत वाला चैनल चल रहा है, वो कहीं किसी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। अगर कल 50 मर रहे थे, आज 100 मर रहे हैं, तो गुस्सा बढ़ रहा है और वो नहीं सुन रहा। तो इस किस्म के कुछ इशारों से ही समझा जा सकता है। ये कहना 100% मैं या आप या कोई भी कि नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है, या हमास के लीडर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी पिछले हफ्ते बेरूत में जिहाद इस्लामी और हमास के लीडर्स की मुलाकात बेरूत में हुई थी, हिजबुल्लाह के लीडर से, और उसमें यह कहा गया था कि तमाम सिनेरियोज पर, पॉसिबिलिटीज पर बात की गई है, और उसमें आपस में तालमेल जारी है। अब वो तालमेल कितना काम करेगा, क्या होगा, ये देखने की। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जब इजराइल की इच्छा होगी तो वो जंगबंदी कर देगा, वरना पूरी दुनिया, चाहे वो मुस्लिम दुनिया है, कुछ उसका उखाड़ नहीं पा रही है। ये बहरहाल ये कहा जा सकता है, लेकिन उखाड़ने की हालत तो नेतन्याहू के जो फौजी हैं, वो जमीनी हमला कामयाबी से नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। कम से कम 10 ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं, और हर बार ये कहा जाता है कि बस अभी कर रहे हैं, और 1 घंटे में कर रहे हैं, 2 घंटे में कर रहे हैं, और वो फिर फुस हो जाता है। वो कामयाबी जमीनी जंग पर नहीं उन्हें कामयाबी मिल रही। और हमास की तरफ से ये बात कही गई है कि जमीनी जंग होगी तो असल जंग तो वो होगी, अभी तक जंग शुरू ही नहीं हुई है। ये 3 दिन पहले बयान उनका आया था। जी जी जी, मैंने आपका वो प्रोग्राम देखा है जिसमें आपने शीर्षक भी लगाया था कि असल जमीनी जंग तो अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन आप जानते ही हैं, जैसा कि पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य होता है, जो हम लोगों के सामने होता है उसके आधार पे हम बात करते हैं। 2-3 दिन पहले हालात ऐसे लग रहे थे कि सीज फायर होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कुछ हालात लग नहीं रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि जंग लंबी चलेगी, और जंग लंबी चलने के पीछे नेतन्याहू की जिद नजर आ रही है। उसकी अंदरूनी पॉलिटिक्स भी है और बाहरी पॉलिटिक्स भी उसके लिए जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर किसी और मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके दर्शकों तक पहुंचता हूं आपके चैनल के जरिए, बहरहाल उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।